कोशिश कर लो, 10 दिन में आप सुधार कर लीजिए। चुनौती पूर्वक हम कह रहे हैं 10 दिन में सुधार करिए। 10 दिन में अगर ये आवाज आना बंद नहीं हुई, पानी पानी पानी, कांग्रेस पार्टी आर पार की लड़ाई करे, आर पार। बिजली, पानी, महिला अत्याचार सहित 5 मुद्दों पर बीजेपी पर साधा निशाना। बिजली पानी की समस्या से त्रस्त जनता के लिए आगे आए कांग्रेस नेता। 10 दिन की दी चेतावनी, अगर नहीं हुई बिजली पानी की समस्या का समाधान तो होगी जंग। क्या कहा कांग्रेस के नेताओं ने, आप भी सुनिए। घोर तापमान बढ़ने वाला है, पानी का क्राइसिस होने वाला है। हमें लोगों को पानी पहुंचाना है, पेयजल का समुचित प्रबंध करना है। आज आंवली रोजड़ी में 1,500 लोग चक्का जाम कर बैठे हुए हैं ना, 1,500 लोग, यानी फेल हो गए। आपकी अव्यवस्था के खिलाफ लोगों को पीने का पानी मांगने के लिए सड़क पर आना पड़ रहा है। इससे बड़ी सरकार के लिए कोई जिल्लत की बात हो सकती है? पानी पिलाओ। अरे आप रोजी रोटी का प्रबंध करोगे नहीं करोगे लोगों के लिए, ये तो अलग विषय, लेकिन पानी बिजली के प्रबंध में लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है और आप बिल्कुल नकारा जैसे जवाब दे रहे हैं। पूरे जिले में पीने के पानी का, गांव का प्रबंध करने में सरकार फेल हो गई। टैंकरों में दलाली हो रही है, और दलाली आप जाकर देखिए आज किस बात का झगड़ा हो रहा है। आंवली रोजड़ी में जो टैंकर जाते हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं के घर पे खड़े हो जाते हैं। पहले अपना पेट भरो, फिर अपने जानकारों का, बस्ती जाए भाड़ में। शासन का समान नजरिया व्यक्ति के साथ होना चाहिए। आप पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप खाना पूर्ति कर रहे हैं, और आपकी इस खाना पूर्ति से जनता त्रस्त है, जनता के मन में गुस्सा है। और मैंने एक उदाहरण तो केवल आंवली रोजड़ी का दिया है। आज चूंकि आज ही धरना चल रहा है, अभी सारा प्रशासन एडीएम सिटी और पुलिस वहां मौके मौजूद है। ये तय कर लिया आप कितनी व्यवस्था करने के बजाय लोगों को पुलिस और लवाजमार ये ले जाके दबाकर आवाज बंद करने की कोशिश कर लो। 10 दिन में आप सुधार कर लीजिए। चुनौती पूर्वक हम कह रहे हैं 10 दिन में सुधार करिए। 10 दिन में अगर ये आवाज आना बंद नहीं हुई, पानी पानी पानी, कांग्रेस पार्टी आर पार की लड़ाई करे, आर पार। टैंकर सैंक्शन, लेकिन टैंकर पहुंच नहीं रहे। यदि पहुंच रहे हैं तो आधे टैंकर पहुंच रहे हैं। पानी के ऊपर झगड़ा हो रहा है। ये पूरे संभाग की व्यवस्था बिगड़ी हुई। हमारे साथी विधायकों ने उठा, और हमारी बहन राखी जी ने जो मुद्दा उठाया आपके सामने कि महिलाओं के खिलाफ इन 5 महीने में, ये लोग जो कहते थे नहीं रह सहेगा राजस्थान, पूरा कैंपेन इसके ऊपर डिजाइन किया, उनके 5 महीने में 12,000 महिलाओं के खिलाफ अपराध हो गए हैं। ये सोचने की बात, और बिल्कुल वाजिब बात आदमी प्रहलाद जी ने उठाई कि हाड़ोती की जो किसान की इकोनॉमी है वो धान के ऊपर निर्भर करती है। सबसे बड़ी फसल अगर किसानों को 12 महीने में कोई बूस्टर डोज देती है तो वो धान की फसल। यदि पिछले साल के भांति ही आसमानी बारिश में कमी रही तो नहरों को खोलने की क्या योजना है, वो योजना जिसकी हेड संभागीय आयुक्त महोदय खुद आउट करें, और अखबारों के माध्यम से आप लोगों के माध्यम जनता को ये प्रदर्शित करें कि हमारी किसी भी परिस्थिति में, आपातकाल की परिस्थिति में हमारी व्यवस्था है, किसानों को, धान के किसानों को परेशान नहीं होने देंगे, नहरों के माध्यम से सीधा काम होगा। ये हमारी मंशा है। एक विशेष मुद्दा मैं भी आपके सामने रखूंगा। हम देख रहे हैं, शायद आप ही हमें वो आईना दिखाते हैं कि पूरी हाड़ौती संभाग के अंदर क्राइम इतना बढ़ गया है, कानून की व्यवस्था एकदम चौपट हो गई है। मैं आज की बात बताता हूं। आज मंडाना में एक पेट्रोल पंप के ऊपर चाकू चल गया, पेट्रोल पंप के कर्मचारी को के अंदर गोली चल गई। हालांकि कुछ लोग बता रहे हैं कि जिनके ऊपर गोली चलाई उनका रिकॉर्ड ठीक नहीं। क्या वो गोली किसी सिविलियन को नहीं लग सकती? अगर सड़कों के ऊपर गैंगवार होने लग जाएगा, अगर सड़कों के ऊपर गैंगवार होने लग जाएगा तो क्या आमजन सड़कों के ऊपर सुरक्षित चल पाएंगे?
बूंदी के अंदर कल महावीर कॉलोनी में चाकूबाजी की घटना हुई। आपके कोटा के नेहरू पार्क में 2 तारीख को अविनाश सोनी जय किशन मागीजा के ऊपर चाकूबाजी हुई। पाटन के अंदर 16 मई को चाकूबाजी हुई। बूंदी के सिलोर के अंदर 23 मई को चाकूबाजी हुई। निरंतर हाड़ौती संभाग के अंदर, विशेषकर कोटा बूंदी जिले के अंदर आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, क्राइम बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि इसके सबसे बड़ी जिम्मेदार जो हाड़ौती संभाग की पुलिस, हाड़ौती संभाग के एक नेता के चुनाव में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही, आमजन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुकी है और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के कार्यालय से शायद सैलरी भी उनको मिलने लग गई है। इस प्रकार से हाड़ौती की पुलिस, हाड़ौती के, मैं सीधा कह रहा हूं, आईजी कोटा, उनकी तो ऐसी कार्यकलाप है कि जैसे शायद वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के नीचे ही काम करने लगे। जब बड़े बड़े अधिकारी अगर बड़े नेताओं की निजी काम में लग जाएंगे तो जनता का काम कौन करेगा? कानून की व्यवस्था बिगड़ रही है। मैं आपको बता रहा हूं, सड़कों पर गोलियां चलने लगी, चाकूबाजी से इस पर आ गई है। पुलिस को अपनी जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि आपके किसी से रिश्ते हैं तो आप बाकी जिम्मेदारियां भूल जाएंगे। कि 10 दिन के अंदर अगर ये हमने 5 मुद्दे जो उठाए, क्राइम का मुद्दा, पानी का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, नहर से आने वाले फसलों की सिंचाई का मुद्दा और महिला अपराध का मुद्दा, यदि ये 5 मुद्दों के ऊपर 10 दिन के अंदर प्रशासन और पुलिस ने कोई रोड मैप बनाकर जनता के सामने पेश नहीं किया तो 4-5 दिन बाद में हम आपको तारीख बता देंगे और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का हाड़ौती संभाग का एक एक नेता सड़कों पर उतरकर जनता की लड़ाई को लड़ेगा, चुप नहीं बैठेगा। ये मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन को भी बता देना चाहता हूं, प्रदेश के 25 सरकार से निकले हुए सम्मानित मुख्यमंत्री जी को भी बता देना चाहता हूं कि यह संभाग ऐसा नहीं कि आप लाइटली ले लें। आप उत्तराखंड की ठंडी पहाड़ियों में घूमें और हाड़ौती की जनता को बिना पानी के, बिना बिजली के और बिना कानून व्यवस्था के अकेला छोड़कर चले जाएंगे और कोटा, बूंदी और ये हाड़ौती संभाग सहन कर लेगा। ये ऐसा संभाग नहीं है। सम्मानित मुख्यमंत्री जी को तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, तो के ऊपर सुधार हो, ये हमारा मकसद है। यदि सुधार नहीं होता तो ऐसा आंदोलन होगा जो इन कोटा की सड़कों ने शायद ही कभी देखा।